हाय बच्चों, कैसे हैं? आज से आपके तो मज़े हैं भाई, छुट्टियां शुरू हो गई। पर हम ना आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप भी हमें फ़ोन कर करके अपने हालचाल देते रहिएगा और अपनी मैडम के भी हालचाल पूछ लीजिएगा। तो आज हम आपके लिए लाए एक कहानी। ठीक बच्चों, संजय। कहानी शुरू करने से पहले हम बता दें कि इस तरह के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, चाहे वो हमारे साथ पढ़ते हो चाहे कहीं भी हो। हमें इस तरह के बच्चों के साथ में गुड बिहेव करना चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ओके बच्चों, देखो संजय जो कहानी का हीरो है उसमें कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि वो पल भर में है कितना सफी कितना 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 लायक निकल गया और उसने क्या ऐसा काम किया। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। संजय कक्षा 7 में पढ़ता है, अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता है। संजय की एक दुर्घटना में टांग कट गई। संजय बैसाखी लेके चलता है। वो अक्सर महसूस करता है कि जब वो चलता है ना तो लोग उसकी बैसाखी की तरफ टकटकी बांध के देखते हैं, घूरते हैं और हंसते भी हैं, उसका मजाक भी बनाते हैं। लोगों को नहीं पता है ना कि उन्हें इस तरह का नहीं करना चाहिए, पर इन सब बातों से संजय को बहुत दुख होता है। संजय आज सो के नहीं उठ रहा था, लेटा था बहाना बना के। उसकी माँ उसके पास आई, कहती बेटा उठो, तुम्हें लेट हो जाएगा, स्कूल जाना है। संजय कहता है नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग मुझे देखते हैं, बहुत ही हेय दृष्टि से मेरी टांग को देखते, मेरी बैसाखी को देखते, फिर हंसते हैं मुझ पे, मेरा मजाक बनाते हैं माँ। मेरे क्लास के साथी भी मुझसे बात नहीं करते हैं। पर संजय की माँ बहुत समझदार थी। उसने कहा नहीं बेटा, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, है तुम में बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तुम बस अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छा बिहेव करो, अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ दोस्तों की तरह रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। संजय का मन नहीं था, पर संजय फिर भी स्कूल के लिए निकला। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंचा, गिर गया लड़खड़ा के, संभल नहीं पाया। लोग दो पैरों से भी गिर जाते हैं ना, उसके तो एक बैसाखी थी, गिर गया तो गिर गया, लेकिन स्कूल के बच्चे उसको घूरने लगे और ठहाका मार के हंसने लगे, हा हा हा। आप लोग भी करते हो ना ऐसा? गलत बात। संजय ने देखा सबकी तरफ, सब उसकी तरफ हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। तभी संजय को अपनी माँ के शब्द याद आए और वह चुपचाप उठा अपने क्लासरूम में चला गया। क्लास में लंच के समय संजय ने अपने बगल में, जो सीट के बगल में अमित बैठता था, उससे कहा, संजय, अमित तुम्हारी घड़ी कितनी सुंदर है, योर वॉच इज वेरी गुड। पर अमित ने उसको इग्नोर कर दिया और अपने बगल में जो अरुण बैठा था उसकी तरफ मुड़ गया। ऐसा बहाना बनाया कि उसने संजय की बात को सुना ही नहीं। संजय को भी लगा कि ये लगता है मेरी बात सुन नहीं पाया। संजय अमित के और क्लोज आ गया और उससे बोला, संजय तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? तो अमित ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, हाँ हाँ मुझे आती है। तो संजय ने कहा, मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ, मुझे भी स्विमिंग आती है, आई लाइक स्विमिंग। जैसे ही क्लास के बच्चों ने ये बात सुनी, उनमें से एक बच्चा था अरुण, उसने कहा, क्या तुम स्विमिंग कर लेते हो? तो संजय ने कहा, ऑफ कोर्स, बेशक मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। फिर सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कस के हंसे, हा 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 हा, इनको स्विमिंग करना आता है। उस समय संजय का मूड अपसेट हो गया। वो दुखी दुखी मन से घर आया। माँ ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा, समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ।
उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने अपसेट हो? संजय कहता है, माँ अब मैं ना स्कूल नहीं जाऊंगा। क्लास के बच्चे मेरा साथ नहीं देते, उन्हें मेरी कंपनी पसंद ही नहीं, वो मेरा मजाक बनाते। माँ ने उससे कहा, फिर समझाया माँ ने, नहीं बेटा तुम परेशान मत हो, एक दिन सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, बस तुम खुद पे भरोसा रखो। और दूसरे दिन संजय जब स्कूल जा रहा था तो उसके स्कूल के पास एक नहर बहती थी, उसमें से एक लड़की बही जा रही थी। संजय ने देखा लड़की बह रही है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही। संजय दौड़ के उसके पास पहुंचा और अपनी बैसाखी तुरंत उस लड़की के हाथ में पकड़ाने लगा। कहा, पकड़ लो, जल्दी से पकड़ लो। लड़की ने तुरंत बैसाखी को कस के पकड़ लिया। पानी का बहाव बहुत तेज था, लड़की बही जा रही थी, पर संजय भी हार मानने वाला नहीं था। बहुत प्रयास के बाद संजय लड़की को किनारे तक घसीट लाया। थोड़ी देर में बहुत सारे लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सभी लोग संजय की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन संजय जब स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि स्कूल के सारे बच्चे एक लाइन बना के खड़े हैं। सब उसका वेलकम कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। हर बच्चा आज उससे हाथ मिलाने के लिए उत्सुक था। अमित भी उसके पास आया और उससे बोला, सॉरी संजय, मुझे माफ कर दो। संजय ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। और तभी प्रिंसिपल सर आए। प्रार्थना के समय प्रिंसिपल सर ने संजय को स्टेज पे बुलाया और संजय को सभी के सामने ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर दिया। उस साल का बहादुरी का पुरस्कार संजय को दिया गया। सभी लोग संजय की प्रशंसा के गुण गा रहे थे। इस प्रकार से बच्चों, संजय पल में हीरो बन गया अपने अच्छे गुणों के कारण। तो कहानी कैसी लगी? आज संजय को अपनी माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे कि देखना एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें भी अपने जीवन में उम्मीद हमेशा बना के रखनी है, कभी भी हमको निराश नहीं होना है। हर बच्चे में एक अच्छी क्वालिटी जरूर होती है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने अच्छे गुणों को बढ़ाते रहना चाहिए। तो बच्चों बताइएगा फ़ोन करके कहानी कैसी लगी। ओके बाय।